अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशी ख़वातीन, माएँ और बहनें और स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम उलमाए किराम, आप लोग बड़ी देर से नूरानी बयानात सुन रहे थे। अब तो आप लोगों की तबीयत ये चाह रही होगी कि बयान खत्म हो, दुआ हो, हम लोग घर जाएं। लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ बातें बताना जरूरी हैं। सबसे पहले तो हमारी औरतें जो पर्दा नशी हैं वो मुखातब हों। देखा जा रहा है कि बड़ी तेज तेज आवाज आ रही है, लग रहा है कि वो भी सुनने के मूड में नहीं है, वो खुद अपना सुनाने के चक्कर में है। एक साहब ने कहा औरतें मुखातब हो, सुने उनके काम की चीज है। एक साहब ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ क्या हो, सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो जवाब दिया कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि चंद औरतें इकट्ठा बैठी हों और वो खामोश हों। ये सबसे बड़ा झूठ है। तो हमारी औरतें पर्दा नशी ख़वातीन बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी जुबान चल रही है, सुन तो नहीं रही है। तो खुदा के वास्ते थोड़ी देर 10-5 मिनट खामोश हो जाए, कुछ बातें लेकर के यहां से जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हमने एक आयत पढ़ी है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, यानी गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के बारे में अगर कहा जाए कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी फजीलत क्या है। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राईल, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी उम्र के ताल्लुक से आसमान पर एक सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलता है और उसको मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। आप तक़सीम करके अंदाजा लगा लीजिए कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र। कहा कि बस हजरत हमारी इतनी उम्र है, आप तक़सीम करके देख लीजिए कि एक सितारा अर्श पे 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलता है और 70,000 मर्तबा मैंने उसको देखा है। अब बताइए कितनी उम्र होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सितारा मैं ही हूं, वो सितारा मैं ही हूं, जिसको आपने देखा है वो सितारा हम ही है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी।
जिनके हम और आप उम्मती हैं। आप सईदुल मुरसलीन हैं। अंबिया को तमन्ना थी कि हमको नबी न बनाया जाता, सिर्फ अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्फ है। ये अंबिया की तमन्ना थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कोई मामूली ज़ात गिरामी नहीं। सैयदना हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनसे एक लग़्ज़िश हो गई। मशहूर वाक़या है। जन्नत के अंदर एक गंदुम का दरख्त खा लिया। अल्लाह की बारगाह में जो तौबा कबूल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको देख करके और आपके वास्ते से तौबा किया और कबूल हो गई। ये है ज़ात गिरामी। लेकिन हम और आप जिसकी उम्मत में हैं, हमको और आपको ख्याल नहीं है। अंबिया भी आपकी उम्मत में आने की तमन्ना रखते थे। अल्लाह ने हमको और आपको सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना करके भेजा है। हम और आप कद्र नहीं कर रहे हैं। अभी जलसा मुनक्किद हुआ है, किसके नाम से मुनक्किद हुआ है? हम आशिक़े रसूल तो कह रहे हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, और जलसा मुनक्किद हुआ कि इस जलसे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी, आपके अखलाक और किरदार को बयान किया जाएगा। हम और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। हम और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें नींद आ रही है। गांव के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, वो सो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम लोग होशियार हैं, निकल आए जलसे से, या हम नहीं गए। वो होशियार नहीं है। इस मजलिस के ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आता है, ये मामूली मजलिस नहीं है, ये आम मजलिस नहीं है। हमारे निगाह में इस मजलिस की कोई कदर और कीमत नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना बता दिया जाए कि जलसे के बाद 100 रुपया सबको मिलेगा, बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे? सिर्फ 100 रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आप बता दीजिए कि भीड़ लग जाएगी। मौलाना साहब चाहे जितनी तकरीर करे, अच्छी लगे या न लगे, लेकिन जमे बैठे रहेंगे कि अभी 100 रुपया मिलेगा, अभी 100 रुपया मिलेगा। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत आपके निगाह में 100 रुपया के बराबर नहीं है? हम उम्मती बने, हम नबी के आशिक बने, चाहने वाले बने, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत 100 रुपया के बराबर नहीं। जितना हमको 100 रुपया की मोहब्बत और लालच है, उससे कम हमको लगता है कि हमें 100 रुपये की कदर कीमत ज्यादा नजर आ रही है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, और हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला बार बार कह रहा है, कुरान पाक के अंदर बता चुका है कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों का सर ऊंचा ही रहेगा, तुम्हारा ही सर बुलंद रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के ईमान वाले और अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले बन जाइए। आज हम अल्लाह की जात पर हमको यकीन नहीं,
नबी की जात के ऊपर हमको यकीन नहीं, हमको मोहब्बत ही नहीं, जुबान से सिर्फ कह रहे हैं कि मोहब्बत है, लेकिन अगर देखा जाए और मुआवजा किया जाए तो अभी हमने आपको एक मिसाल दे करके समझाया कि 100 रुपया के बराबर भी हमको अहमियत नहीं है। 100 रुपया के चक्कर में रात भर बैठे रहेंगे और नबी की बात सुनने के लिए 1 मिनट हमको बर्दाश्त नहीं है। नींद आ रही है, मशगूली है, फुला है। हर साल कारी बुई साहब इस जलसे को कराते हैं और ताकि लोगों को नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक पैदा हो जाए। इस ताल्लुक से हर साल जलसा कराते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा हो जाए, सिर्फ रस्मी और फर्जी मुसलमान न रह जाए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इस मजलिस की जो अहमियत है ये मामूली नहीं है। इस मजलिस के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसी मजलिसों को जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा हो तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और उनकी 1-2 की तादाद में नहीं बल्कि झुंड के झुंड उतरते हैं और ऐसी मजलिसों को तलाश करते हैं जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा हो रहा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी एक फरिश्ते को मिल जाता है कि इस मजलिस में ऐसा जिक्र हो रहा है तो एक दूसरे को आवाज दे करके पुकारते हैं, हलुम मजर्रा, यहाँ दौड़ करके आ जाओ, यहाँ दौड़ करके आ जाओ। जिस चीज की तलाश में हम लोग उतरे थे वो चीज हमको मिल गई। चुनाचे फरिश्ते आते हैं और ऐसी मजलिस के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और ढांप लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस मजलिस के ऊपर बरसती रहती है। मजलिस जब खत्म हो जाती है तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, खबीर है, इसके बावजूद फरिश्तों से पूछता है कि ऐ फरिश्तों की जमात, तुम लोग इतनी देर कहाँ गायब हो गए? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ बारीला, हम ऐसी मजलिस के अंदर गए थे जहां पर तेरा तज़किरा हो रहा था और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ये फरिश्तों की जमात, तुम लोग गवाह हो जाना, जितने लोग उस मजलिस के अंदर बैठे थे सबकी मैंने मग़फ़िरत कर दी। अब आप बताइए, मामूली मजलिस और ये वादा किसका है? वादा अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने गवाह बनाया है सबकी मग़फ़िरत का वादा। अल्लाह तबारक तआला हो सकता है हमारे इस बैठने को कबूल कर ले और हमारी मग़फ़िरत कर ले। तो बहरहाल हमको और आपको चाहिए कि आपके गांव के अंदर उलमाए किराम आए। हम लोग जरूरतमंद हैं, हम अपनी जरूरत की चीज समझ करके, जिस तरीके से अगर हमें कोई चीज जरूरी है और अच्छी लगे तो हम उसके तलबगार होते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी उसको हम हासिल कर लें। इसी तरीके से उलमाए किराम के जो बयानात हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं जो सुनाने के लिए आए हैं, तो आप लोग उसको और लपक करके ले लें। ये हमारे मुसलमान होने की शान भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हम फरीज़ा अंजाम देने वाले हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बड़ी लापरवाही की चीज है। और ये लापरवाही है कैसे? ऐसा नहीं, तकरीर या अच्छी बातें अगर किसी को अच्छी न लगे, हम आपको मिसाल देकर के समझाते हैं कि अगर किसी को सेब अच्छा न लगे, खाना अच्छा न लगे, तो आदमी क्या समझेगा? आदमी समझेगा कि ये आदमी बीमार है। हर आदमी कहेगा इसको सेब नहीं अच्छा लगता है, खाना नहीं अच्छा लगता है, इसका मतलब बीमार है, इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ।
अगर हमको अच्छी बातें अच्छी न लगे तो हम बीमार नहीं हैं। बीमारी दो तरीके से होती है, एक जिस्मानी बीमारी, एक रूहानी बीमारी। अगर हमको अच्छी बातें अच्छी न लगे, दीन की बातें अच्छी न लगे, अल्लाह की बातें अच्छी न लगे, अल्लाह के रसूल की बातें अच्छी न लगे, तो समझ जाइए कि हम बीमार हैं और हमें इलाज कराना है रूहानी तौर पर। और ये जो उलमा आपके गांव में आते हैं या आपके इलाज के लिए, जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो अगर आप भाग खड़े हो, छुप जाए, अनसुनी कर दें तो आप जिंदा बचेंगे? नहीं जिंदा बच सकते। इसी तरीके से ये उलमाए किराम आपके मुआलिज हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके इलाज के लिए आए हैं। हमको और आपको आगे बढ़ करके उनके बयानात सुने और उसके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। अगर घर में भाग करके छुप जाएंगे तो आप हलाकत तक पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से हलाकत तक पहुंच जाएंगे कि आप रूहानी तौर पर आपकी मौत हो चुकी होगी। जैसे जिस्मानी तौर पर मौत हो जाती है, ऐसे रूहानी तौर पर मौत हो जाएगी। जब हमारा ताल्लुक ना अल्लाह से रहेगा ना अल्लाह के रसूल से रहेगा तो फिर हमारा कोई मदद करने वाला दुनिया के अंदर नहीं आएगा। वे कोई मदद करेगा? अल्लाह की जात आपकी मदद के लिए तैयार है। बल्कि आलमी सतह से अगर देखा जाए तो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए हर तरीके से साजिशें हो रही है, और ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। बातिल ताकत इसके ऊपर मेहनत कर रही है। हम गर्चे नाम के मुसलमान हैं, हमारा पूरा काम मुसलमान वाला नहीं है, लेकिन बातिल ताकतें समझ रही हैं कि मुसलमान हैं। हम नाम वाले भी मुसलमान को खत्म करते, वो अपना नाम मुसलमान न रखे और उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनकी शक्ल मुसलमानों जैसा न रह जाए। ये पूरी ताकत के साथ मेहनत और कोशिश हो रही है, चाहे तालीम के लहन से हो। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है कि दीनी तालीम से दूर रहे। देखिए, जो तालीम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जोड़ने वाली है, बातिल ताकतें उससे हटाने की बड़ी कोशिश कर रही है। आपके गांव के अंदर मकतब कायम है, सबसे पहले आपका फरीजा है कि हम अपने बच्चों को उस मकतब के अंदर भेजें। कुरान की तालीम जो हमारी जिंदगी के लिए एक अहम चीज है, ये अहम तालीम है, हम उससे जुड़ें। हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तौर तरीका और तहजीब व तमद्दुन, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, उस तरीके से हम अपने बच्चों को उस ऐसी तालीम दिला करके उस तरीके के ऊपर हम गामजन तो इंशाअल्लाह हमको दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। बातिल ताकत हमें मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम भागेंगे तो बातिल ताकत हमारा पीछा कर लेंगे और हमको नेस्त नाबूद कर देंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर न इस्लाम रहेगा न मुसलमान। और आप लोगों ने सुना होगा कि बातिल ताकतें जो है पूरी कोशिश के साथ उनका निशाना यही है कि न इस्लाम रहे न मुसलमान। हमारी क्या कोशिश है, हमारा क्या तरीका है? हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि बातिल की साजिश नाकाम हो जाए और हिंदुस्तान के अंदर हम अपने इस्लामी शनाख्त के साथ मुसलमान रहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, दी हुई शरीयत जिंदा रहे और हम सही तरीके से उससे जुड़े और मुसलमान रहें। हमारी मेहनत और कोशिश इसके ऊपर होनी चाहिए, न कि ये होना चाहिए कि जब उलमा आए या मदारिस कायम की जाएं और मदारिस से आप अपने बच्चों को हटा करके ऐसी तालीम हासिल कराएं जिससे न दुनिया में कोई नफा और न आखिरत के अंदर कोई नफा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके गांव के अंदर जो मकतब चल रहा है
दो तरीके से उसका ताउन करें। पहला ताउन ये है कि हम अपने बच्चों को मकतब से जोड़े, कुरान की तालीम हासिल कराए। क्यों? इसलिए कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। फर्ज किस दर्जे का? हराम और हलाल की तमीज हो जाए, इतना इल्म हासिल करना दीन का हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। अल्लाह के यहाँ अगर कोई जाएगा और ये कहे अल्लाह मियाँ हम जान रहे बाबा हमका कोई बताइस, नहीं तो हम नमाज पढ़ लेते, झूठ न बोलते, गलत काम न करते, हम जो है तो अल्लाह के यहाँ बहाना नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंतजामात किए हैं। अब आपके गांव में उलमा आए कि नहीं आए? कारी मुईज साहब तो मुकम्मल जमे हुए हैं यहाँ पे आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। हम उनका ताउन न कर पाए, अपने बच्चों को न भेज पाए, उनका माली ताउन न कर पाए, उनका कौली ताउन न कर पाए, यानी हर तरीके से आपका ताउन होना चाहिए। बच्चों को भेज करके दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरीके से आपका ताउन होना चाहिए। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन रहा है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कारी अब्दुल मुईज साहब आपके गांव में आए हुए हैं। आपके बुलाने पे नहीं आए, अल्लाह ने खुद भेज दिया। आप बुलाने गए थे कारी अब्दुल मुईज साहब को, अल्लाह ने उनको खुद भेज दिया है आपके गांव में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उस मिशन को आम करें और आगे बढ़ाएं। हमारा काम है कि उस मिशन से जुड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जो बातें उलमाए किराम ने कही हैं हमसे पहले और जो बातें हमारी जुबान से निकली हैं, अल्लाह हम सबको बशमूल कहने वाले और सुनने वाले सबको अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिग़फिर ली वरहमनी व अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सबकी खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सबकी लग़ज़ों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो इस मजलिस के अंदर उलमाए किराम ने जो कुछ भी कहा है हम सबको मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार उनको शिफाए कामिला दाइमा आजिला अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज है अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के लिए गैब से मदद फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मन अनासिर को अल्लाह अगर उनकी किस्मत में हिदायत हो तो अल्लाह उनको हिदायत से सरफराज फरमा। अल्लाह अगर उनकी किस्मत में हिदायत न हो तो अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह जालिम के जुल्म का खात्मा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मकातिब मदारिस मसाजिद मआसिर व माबिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह गैब से मदद फरमा। अल्लाह गैब से मदद फरमा। अल्लाह हम सबको दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही अजमईन बिरहमतिका या